तो अब इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पे पहुंच गए हैं, जो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन की ताक्षणिक अक्ष। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना भी आप रोटेशन पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये पता हो तो कोई कोई मुश्किल से सवाल आप आसानी से काम कर सकते हैं, जहाँ पे कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन होगी। कैसे, समझाता हूँ आपको। मैंने अभी तक क्या क्या सिखाया आपको, कि किसी भी बॉडी के 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं, एक प्योर ट्रांसलेशन, एक प्योर रोटेशन और एक कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन। ठीक है, एक स्थानांतरण गति, एक घूर्णन गति और एक संयुक्त स्थानांतरण एवं घूर्णन गति। ठीक है, तो आप ट्रांसलेशन मोशन में क्या पढ़े, ट्रांसलेशन में क्या पढ़े, उसमें पढ़े कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, रोटेशन के बारे में क्या पढ़ा हमने, रोटेशनल मोशन। रोटेशन में अबाउट फिक्स एक्सिस पढ़ा, एक्सिस फिक्स रहती है। ठीक है, तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट हर पार्टिकल की ओमेगा सेम होगी, सभी की ओमेगा सेम होगी, और वो ओमेगा पूरे पार्टिकल, पूरे बॉडी का कहलाता है, एक किसी पॉइंट का नहीं कहलाता, पूरे बॉडी का ओमेगा होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ठीक है, ये पढ़ा हमने, संयुक्त स्थानांतरण एवं घूर्णन गति। मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में तीनों को मैंने डिफाइन करके बता दिया आपको। आप अगर भूल गए हो तो आप पहला लेक्चर का बिल्कुल पहला 10 मिनट देख सकते हैं, तो मैंने यही सब बताया था। अब ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में हमने क्या सीखा, कि एक बॉडी की दोनों होती है, वेलोसिटी भी और ओमेगा भी। ठीक, तो इन दैट केस ये कैसा दिखेगा, हो सकता है ये इसकी वेलोसिटी ऐसे हो इधर v1, इसकी ऐसे हो v2, है ना। ये सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। तो इसको हम लोग जनरल प्लेन मोशन भी कह सकते हैं। किसी तल में एक जनरल कोई वस्तु चले, वो ऐसा दिखेगा। अब इन दोनों में तो हमने बिल्कुल एक ये हमने पढ़ रखा है कि इसकी वेलोसिटी सभी पार्टिकल की वही होगी जो सेंटर मास की होगी, इसमें ओमेगा पूरे पार्टिकल का सेम होगा, पर इसमें हर चीज चेंज होता जा रहा है। कंबाइंड दोनों है, ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों है। मैं इसी मोशन को प्योर रोटेशन मोशन में पढ़ सकता हूं, अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस क्यों, क्योंकि ये ताक्षणिक है, ये एक इंस्टेंट पे है। इस इंस्टेंट पे आप इसको समझ सकते हैं कि किसी एक पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन ही हो रहा है। अब वो क्योंकि इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा, हो सकता है वो पॉइंट कोई और हो, तो फिर वो पॉइंट इसीलिए इंस्टेंटेनियस कहला रहा है। इंस्टेंटेनियस मतलब हर इंस्टेंट पे वो चेंज हो सकता है, या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देख रहे हैं कि उसकी IAOR क्या है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इस वाले की इधर है, मान लीजिए ऐसे है, और इस वाले की वेलोसिटी इधर है कहीं ऐसे है, ये v2, ये v1। तो ये प्योर रोटेशन भी नहीं है, प्योर ट्रांसलेशन भी नहीं है, ये दोनों ही होंगे तभी ऐसा हो सकेगा। ठीक, तो IAOR ये कहता है कि आप एक ऐसा एक्सिस ढूंढिए, या एक ऐसा एक्सिस है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके सापेक्ष, जिसके अबाउट वो प्योर रोटेशन मोशन में है, मतलब ओमेगा है उसमें कंप्लीट। ठीक, अब उसको ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही इस तरह से है कि एक ऐसा पॉइंट या ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन मोशन में है। तो अगर जैसे ये प्योर रोटेशन मोशन में है, तो इसकी वेलोसिटी आप कैसे देखते हैं, ये इसकी वेलोसिटी हो गई, और वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। कितना होता है वो, ओमेगा r होता है। सही है, अगर यही वाला ऐसे होता, इस जगह पे होता, और ये इस तरह ओमेगा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आप कैसे निकालते, आप एक्सिस से परपेंडिकुलर लेते और ये इसकी वेलोसिटी हो जाती।
v2 लिख लेते हैं ओमेगा आर। आ रहा है समझ? तो यही पॉइंट मैं इस पे लेने वाला हूं। तो एक ऐसा पॉइंट जो 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 इसके परपेंडिकुलर हो जाए, ये एक्सिस हो सकता है, पर ये कह रहा है नहीं इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये भी एक्सिस हो सकता है। तो ये इसके 90 डिग्री है, ये इसके 90 डिग्री है। तो जितने भी वेलोसिटीज हैं कम से कम 2 ले लो, 3-4 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी पता होना चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले लीजिए, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले लीजिए, और जहां ये दोनों मिलेंगे यही क्या हो जाएगा, IA/OR। ठीक, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, ऐसे ढूंढेंगे। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि IA/OR कैसे निकल के आएगा। तो IA/OR निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्सिस ढूंढना है और परपेंडिकुलर ढूंढ के निकालना है, और उसके अबाउट वो प्योर रोटेशन में होगा। तो कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे कैसे एक्सिस मिलेंगे। तो आइए कुछ देखते हैं उदाहरण के लिए। ये देखिए, सबसे पहला मान लीजिए ये एक छड़ी है ऐसे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से है, इसकी ऐसे है इधर, और इसकी ऐसे टेढ़ी सी है ऐसे, ये है v2, ये है v1। तो जरा ढूंढ के निकालिए कहाँ पर इसकी IA/OR हो सकती है। तो क्या कहा था मैंने कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले लो, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे लाइन भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, और इसके भी परपेंडिकुलर ले लीजिए ऐसे। तो कहाँ मिल रहे हैं ये, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके अबाउट आप मान सकते हैं कि ये प्योर रोटेशनल मोशन में होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे घूम सकता है किसी ओमेगा से। समझ में आया? और देखिए दूसरा एग्जांपल, अगर ये दोनों इस तरह से दिए जाएं कि ये एक वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी थोड़ी छोटी है, ये है v2, ये है v1। तो अब बताइए कहाँ एक्सिस आएगा, किधर आएगा? तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसके परपेंडिकुलर लाइन यही है और इसके भी परपेंडिकुलर यही है। इसका मतलब इसकी कोई इंटरसेक्शन मिलेगी नहीं, इसका मतलब यही IA/OR होगा, इसी लाइन में आएगा IA/OR। अब किधर होगा वो सोचते हैं। क्या वो यहाँ हो सकता है? अगर मैं इधर मान लेता, इधर, तो फिर इसको ऐसे घुमाओगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा R2, ये ओमेगा R2 हो जाएगा। सही है, दैट इज v2, और वो हो जाएगा ओमेगा R1, दैट इज v1। तो ओमेगा तो चेंज होगा नहीं क्योंकि पूरे बॉडी की सेम होगी, लेकिन R1 आपको पता चल जा रहा है कि R2 से बड़ा है। अगर आप इसको लेते हो तो देख रहे हो ये R1 बड़ा है, पर सवाल में दिया हुआ है कि v2 की वैल्यू ज़्यादा है v1 से, v2 बड़ा है v1 से। तो v2 को बड़ा होने के लिए R2 भी बड़ा होना चाहिए, पर R2 आपने छोटा ले लिया है, इसका मतलब इधर नहीं होगा, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये किधर लाई करेगा, इधर ही करेगा, यहाँ। ठीक है, ऐसे ये होगा आपका IA/OR, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देख रहे हो कितना है, R1, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस R2। अब R2 बड़ा हो गया R1 से, तो इसीलिए ये होगा IA/OR। ठीक, अच्छा ठीक है, तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे एक इधर और एक इधर ले लेते हैं। अब बताइए, ये v1 है, ये v2 है, अब किधर लाई करेगा? तो अगर आप इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये हो गया, और इसके परपेंडिकुलर भी ये हो गया, इसका मतलब इसी लाइन में फिर से आने वाला है। क्या ये इधर लाई करेगा? अगर यहाँ लाई करता है तो इसके कारण अगर ऐसे घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर आ रही है, पर इसकी ऑपोजिट हो जा रही है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था इसी डायरेक्शन में, तो फिर तो ये गलत हो गया। वही चीज़ इसके लिए भी होगा। इसके लिए अगर आप यहाँ ओमेगा ले लेते हैं तो ये तो ठीक है, पर ये मैच नहीं कर रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन में ओमेगा ले लेते हैं तो ये मैच कर रहा है, लेकिन ये नहीं मैच कर रहा है।
क्या मैं मैच करवा रहा हूँ, ओमेगा ऐसे होने से वेलोसिटी की डायरेक्शन मैच करवा रहा हूँ, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर दोनों बराबर हैं तो बीचों बीच में होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उससे वो सामने रहेगा, क्योंकि उसका R2 नहीं, उससे दूर रहेगा क्योंकि R2 ज़्यादा होना है। ठीक है, तो चलिए फिर से ले लेते हैं, V2 बड़ा है V1 से, तो यहाँ आएगा कहीं IOR। तो ये अगर इस डायरेक्शन में घुमाते हो तो नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो ऐसे घूमेगा, देखो ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो ये सही हो गया, ये होगा इसका IAOR। ठीक, तो ओमेगा कितना होगा ये पूछ सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू अगर R2 है और यहाँ से यहाँ की वैल्यू R1 है, तो आप क्या लिखोगे, ओमेगा बराबर V/R। ठीक, ऑल्सो दिस ओमेगा इज इक्वल्स टू V1/R1, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, V2/R2 बराबर V1/R1। तो यहाँ से आप एग्जैक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि वो कितना है। अगर आप डिस्टेंस निकाल लिए, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, तो फिर ओमेगा भी निकल आएगा कि कितना ओमेगा होगा अगर IAOR के अबाउट लेते हैं तो। ठीक, और प्रैक्टिस करते हैं ना, नोट डाउन कीजिए। चलिए 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है रोलिंग ऑन ग्राउंड, रोलिंग ऑन ग्राउंड मतलब समझ रहे हो, प्योर रोलिंग। ठीक है, लोटनी गति कर रहा है, तो ये चीज आपको पता है कि ग्राउंड के ऊपर जब रोल करता है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी इधर होती है 2v, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी एक इधर और एक इधर, तो एक्चुअल में इधर आ जाता है। सही है, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी देखोगे तो ऐसे आ जाता है √2v से, अगर आपको याद हो तो। सही है, तो क्या आप इसमें IAOR निकाल सकते हो, देखते हैं। तो इसमें IAOR निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं, तो वो यहाँ से जा रहा है, तो क्या इसके परपेंडिकुलर भी लाइन होगा, हाँ ये होगा, तो इसको IAOR बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी √2v है और इसकी वेलोसिटी √2v है। तो IAOR कहाँ होता है, अगर प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड होता है तो जो ग्राउंड को टच कर रहा होता है ना, उसी पॉइंट को बोलेंगे IAOR। जो सतह इस ग्राउंड को, इस पृथ्वी के उस हिस्से को जहाँ पे भी स्पर्श करेगी, वही वाला क्या बन जाएगा, IAOR, ताक्षणिक अक्ष, घूर्णन की ताक्षणिक अक्ष, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप अब आगे का कुछ भी काम कर सकते हैं। कितने, किसी भी पॉइंट का अगर स्पीड निकालना हो, सपोज यहाँ से पूछ दिया जाए कि यहाँ से इतने डिस्टेंस पर बताइए कितनी वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस में बता देता हूँ, इसको ले लेते हैं 1.5r, 1.5r पे बताइए इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे करते हैं इसको, यहाँ से आपको डिस्टेंस ले लेना पड़ता, ओमेगा r लिखना पड़ता और v के साथ इसको वेक्टर सम करना पड़ता, ये v होता और ये ओमेगा स्मॉल r होता, फिर ये एंगल निकालना पड़ता और इसको सॉल्व करना पड़ता, तो मुश्किल हो जाता। पर अब क्योंकि आप ओमेगा निकाल सकते हैं इसके अबाउट प्योर ओमेगा, क्योंकि इसके अबाउट प्योर रोटेशन होगा, तो ओमेगा आप कैसे निकालेंगे, कोई भी स्पीड लेकर डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो ओमेगा IAOR के अबाउट क्या आएगा, 2v डिस वेलोसिटी और ये डिस्टेंस कितना है 2r, तो ये v/r आ गया। तो देखिए यही तो होता है, v/r ही तो होता है, तभी तो 2v आता है। तो हो गया बिल्कुल प्रूफ, सही बात है। यहाँ से निकाल के देखिए ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस भी आप देखेंगे ध्यान से, तो ये r है, ये r है, ये r √2 है, r √2 है,
तो ओमेगा बराबर √2v बाई r√2। इससे भी आंसर आ गया v बाई r। देख रहे हो, सभी से आंसर वही आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि आप ओमेगा निकाल लिए हो तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे निकालना है, 1.5 r पे। तो बहुत थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। आसान हो जाएगा। v किसी p पॉइंट का पूछा गया था, किसी p पॉइंट का, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर पी। ओमेगा इज v बाई आर इंटू 1.5 r। तो आंसर आ गया 1.5 v। ये इसका आंसर हो गया। तो क्यों पढ़ रहे हैं वो भी मैंने आपको तरीका बताया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अबाउट प्योर रोटेशन मोशन होगा। तो अगर ये बात है तो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ दूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क रोलिंग ऑन ग्राउंड, रोलिंग ऑन ग्राउंड, ये पूछ दिया जाए आपसे तो क्या होगा, m मास r रेडियस, ठीक है, और v वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक डिस्क है, एक डिस्क है जो कि इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। ये इसका IAOR हो गया, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है। ये भी तो आप मान सकते हो। तो फिर आप दोनों लिखने के बजाय क्या करते थे, काइनेटिक एनर्जी लिखते थे रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, दोनों लिखते थे। तो ये आता था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये सेंटर मास का आई लेते थे और इसको लिखते थे हाफ mv स्क्वायर। तो बाद में सॉल्व करने पे क्या आता था, मैंने एक और फॉर्मूला बता रखा था, हाफ mv स्क्वायर k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1। उससे भी कर सकते हो, mr स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा की वैल्यू v बाई आर लिखते हैं प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो mv स्क्वायर बाई 4 mv स्क्वायर बाई 2, तो क्या बन जाएगा 3/4 mv स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको करने का अब हमारे पास दो डिफरेंट मेथड है। कौन सा मेथड, काइनेटिक एनर्जी IAOR वाला ही प्योर रोटेशनल हो जाएगा, प्योर रोटेशनल। तो आप क्या लिखोगे, हाफ IAOR इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो IAOR के अबाउट इसकी क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पैरेलल एक्सिस शिफ्ट लगा दीजिए, इसके अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इसके अबाउट क्या होगा, शिफ्ट कर दीजिए। तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर इज IAOR। तो कितना हो जाएगा 3/2 IAOR। तो 3/2 mr स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपने v दे रखा है और ऑन ग्राउंड दे रखा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर हो जाएगा। तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ गया 3/4 mv स्क्वायर। देख रहे हो, तो ये सब बहुत आसान कर देता है। इस चीज को समझना है आपको कि काइनेटिक एनर्जी IAOR के अबाउट टोटल हो जाएगा। ये टोटल इसको मान सकते हो आप, टोटल आ गया। तो टोटल में आपने क्या किया, IAOR ले लिया। तो ये सब क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है जिसके अबाउट आप प्योर रोटेशन पढ़ सकते हो। कहाँ, जहाँ पे दोनों हो, ट्रांसलेशन भी हो रोटेशन भी हो। तो ऐसे के लिए ये बना है IAOR। ठीक, टोटल काइनेटिक एनर्जी आप एक्चुअली में दोनों हो रहे हैं, ट्रांसलेशन रोटेशन, तो ये आंसर आया। पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला है जिसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है। तो अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो
प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और तो कोई एनर्जी होगी नहीं, तो आई की वैल्यू क्या लोगे, आई ओ आर के अबाउट आई लोगे, मतलब इसके अबाउट लोगे, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये था ट्रांसलेशन आई ओ आर की जो एडवांटेज है रोलिंग में। अब आपको मैं कुछ और भी एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें ये होने से काफी आसान हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये एक डिस्क है, ठीक है, एक चकती है जो कि v वेलोसिटी से आगे जा रहा था और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखी है अल्फा, ऐसा, ठीक है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, ओमेगा नॉट 0 है। तो आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी ऑफ IAOR निकालना है, मतलब ताक्षणिक घूर्णन अक्ष को दर्शाने वाली समीकरण की गणना करना है आपको। ठीक है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x बताना है यदि इस तरह से दिया गया है कि ये वाला एक्सिस ऐसे x एक्सिस है और ऐसे y एक्सिस है। ठीक, तो बताइए इसकी IAOR किस तरह से वेरी करेगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये सवाल है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आपको सबसे पहले ये समझना है कि IAOR किधर लाई करेगा, IAOR क्या इसके नीचे होगा या इसके ऊपर होगा, ये समझना है। तो देखिए IAOR की वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं वहां से मैंने प्योर रोटेशन लिया है, तो मतलब वो फिक्स एक्सिस जैसा हो गया, और फिक्स एक्सिस की कोई वेलोसिटी नहीं होती है। समझ रहे हो कैसे, जैसे अगर मैं यहां बताऊं ऐसे एक रॉड है और यहाँ आपने एक्सिस बना दिया, तो इसकी वेलोसिटी तो 0 होती है ना, इसकी वेलोसिटी 0, एंगुलर वेलोसिटी तो पूरे इसकी होगी, पूरे की होगी। उसी तरह से याद करो मैंने इसमें बताया कि इसकी इंसिडेंटल एक्सिस रोटेशन यहाँ होगी, लेकिन तब होगा जब ये प्योर रोटेशन ऑन ग्राउंड होगा, पर ये प्योर रोटेशन ऑन ग्राउंड नहीं है। इसमें अल्फा दिया है और इसमें v कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है अल्फा रेट से। तब ये नहीं बोलोगे कि ये होगा, तब नहीं बोलोगे। लेकिन जब ये प्योर रोल होता तो इसकी वेलोसिटी ये 0 होती है, तो हमेशा IAOR की वेलोसिटी 0 होगी, ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, इसको नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट वेलोसिटी ऑफ IAOR इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फिर IAOR को गैस करने में हेल्प मिलेगा आपको कि ऊपर होगा कि नीचे, ये आप गैस कर सकेंगे। कैसे, देखिए 0 होने के लिए यहां की वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी समय पर इधर v होगा हमेशा क्योंकि v है, पर ये ओमेगा किसी भी क्षण, ओमेगा जो भी होगा उसका ओमेगा r, और ये वाले डिस्टेंस r होगा, और r की कितना है y, तो ओमेगा y आ गया। तो देख रहे हो v माइनस ओमेगा y आ रहा है, v माइनस ओमेगा y आ रहा है। तो v माइनस ओमेगा y है तो वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर y पे वो 0 हो, और ओमेगा पे भी डिपेंड कर रहा है, ओमेगा चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब ऊपर ही लाई करेगा, IAOR इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ऐसा इधर कहीं लाई करेगी, तो इधर v हो गया और इधर ओमेगा y हो गया। यहां से आपने डिस्टेंस y ले लिया, ओके, और ये वाला y है, ये वाला x है। ठीक, अब सुनिए, किसी भी क्षण में ये x डिस्टेंस, x जो कवर किया है वो कैसे लिखेंगे आप, तो x लिखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। वो कैसे, क्योंकि v कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं शुरुआत इसकी ओरिजिन से ही हुई है, तो x की वैल्यू जो आप निकालेंगे यहां से यहां तक x की वैल्यू, ये x किस पे डिपेंड करेगा, इस वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। तो यहां से आप टाइम क्या लिख सकते हैं, टाइम लिखेंगे x बाई v, तो ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक, अब किसी भी समय पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगा, इनिशियल 0 है, अल्फा इंटू टी। ठीक, टी की वैल्यू यहां रख देंगे, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो तीसरी इक्वेशन आप वहां से लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, v माइनस ओमेगा वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो यहां से आप y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू v बाई ओमेगा। ठीक, ये इसको मैंने घेर दिया, ये आंसर नहीं है। तो ये हो गया v बाई वाई। ठीक, यही तीसरी इक्वेशन से निकल गया। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखना है, मतलब x और y के बीच में समीकरण निकालना है, x और y के बीच में इक्वेशन स्टैब्लिश करना है। तो यहां पर y आ गया v बाय ओमेगा, और v की वैल्यू तो खैर ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपको पता नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है, तो अल्फा टी है। तो अल्फा टी की वैल्यू जरा रख दीजिए, क्या आएगा, अल्फा इंटू टी, टी यहां से डालिए, x बाई वी। अब ये ओमेगा की वैल्यू यहां डाल देंगे। तो व्हाट इज y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू v बाई ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, अल्फा इंटू वी स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया। ठीक, अब आपको x और y के बीच में रिलेशन चाहिए था। अच्छा, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और टाइम को यहां रख दिया तो x बाई वी हो गया। ओमेगा को यहां रखोगे तो x नीचे आएगा, तो इसको ठीक कर लेना होगा आपको। अल्फा इंटू एक्स होगा ना, ये ठीक कर लीजिए, अल्फा इंटू एक्स है ना, अल्फा इंटू एक्स बाई वी, वी चला गया ऊपर, स्क्वायर हो गया। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई अल्फा। तो ये टर्म तो कांस्टेंट ही है, सवाल में दिया गया है कांस्टेंट, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन किस चीज की होती है, ये होती है रेक्टेंगुलर, ये होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये होता है अति परवलय, है ना, अति परवलय। तो अति परवलय का ये समीकरण होगा, रेक्टेंगुलर समझ ही रहे हो। अब इसकी समीकरण जो आपको दिखाई दे रही है, इक्वेशन दिखाई दे रही है, वो कुछ इस तरह से होगी कि वो एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, ये हो जाएगी इसकी ग्राफ, ये y है, ये x है। इसको अगर फील करना है आपको कि ये कैसे हुआ, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि v इक्वल्स टू ओमेगा वाई, तो उसको हमेशा बरकरार लेके चलना है, नहीं, v इक्वल्स टू ओमेगा वाई। v यहां पे कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, मतलब इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये दोनों इस तरह से चेंज होंगे कि इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट अल्फा से चल रहा है। तो अगर ओमेगा बढ़ेगा तो y को कम होना पड़ेगा, इसीलिए ये y कम होने लग गया। मान लीजिए ये यहां तक कहीं पर, ये ऐसे था, अगर इस तरह से था, तो यहां से शुरू हुआ, मान लीजिए कुछ समय बाद y को नीचे आना ही पड़ेगा, फिर और नीचे आना होगा, ऐसे ऐसे करके ये IAOR ऐसे शिफ्ट होता जाएगा। तो ऐसी ग्राफ आएगी, आ रहा है समझ। तो ये IAOR की इक्वेशन है। तो इक्वेशन कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होती है। तो ये समीकरण की गणना करनी थी, तो समीकरण की गणना किस तरह से हुई, एक्स वाई इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई अल्फा, ये इसकी इक्वेशन हो गई। ठीक, तो ये सब कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप करने के लिए इंसिडेंट एक्सिस रोटेशन लगाते हैं, IAOR लगाते हैं। ठीक, कुछ और भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार ये जाना पहचाना लग रहा है, ये मैंने पहले भी आपको कराया है रिजिड बॉडी डायनामिक्स में, रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट लेकर मैंने कराया था। उसमें क्या हुआ था कि ये वेलोसिटी अगर इधर इसकी v1 है, इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, है ना। तो कोई भी एक वेलोसिटी अगर आपको पता होती है तो दूसरा आप निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको पता होता है कि ये ऐसे जा रहा है, तो थीटा एंगल पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते थे, है ना, इधर और इधर। तो मैं एंगुलर वेलोसिटी अगर आपसे पूछता तो आप क्या करते, किसी भी एक में बैठकर दूसरे को देखते थे, तो वो उसको प्योर रोटेशन में दिखाई देता था और L से उसको डिवाइड कर देते थे। ठीक, पर इंसिडेंट एक्सिस रोटेशन से अगर आप करोगे तो रिजॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो पहले ढूंढते हैं इसमें IA/OR कहाँ होगा। तो आइए ढूंढते हैं। तो ये वाली वेलोसिटी क्या है, v है, और इसके परपेंडिकुलर जब आप निकालेंगे तो एक एक्सिस ऐसे निकल के आएगी, और इसके परपेंडिकुलर अगर आप निकालेंगे तो इसकी एक्सिस ऐसे नजर आएगी। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, IA/OR है। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। इसका मतलब इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है। तो यही क्या है, IA/OR। ठीक, तो किसी भी थीटा पर ये IA/OR बन रहा है। ठीक है, तो अब आप ये चीज कह सकते हैं कि यहां से ये वाला वैल्यू और यहां से ये जो वैल्यू है वो ओमेगा सेम देगा। तो ओमेगा अगर सेम है तो आप ऐसे भी कर सकते थे, V1 इंटू R1, ये R1 हो गया, इक्वल्स टू V बाय R1, है ना, क्योंकि ओमेगा सेम होगा तो V इक्वल्स टू ओमेगा R होता है ना, V इक्वल्स टू ओमेगा R होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू V बाय R होता है, तो V1 बाय R1 इक्वल्स टू V2 बाय R2। ठीक, अब V1 या V2 में से कोई एक आपको दे दिया जाता था, है ना, 1 पता है तो 2 बताइए। अब R1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, R1 की वैल्यू लिख सकते हैं, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, L साइन थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये L कॉस थीटा हो गया, ये वाली वैल्यू सही है। तो ये R2 हो गया और ये R1 हो गया। तो वैल्यू अगर रख देंगे तो क्या आएगा, देखो, V1 बाई L साइन थीटा इक्वल्स टू V2 बाई L कॉस थीटा। देखिए, तो अब आराम से इन दोनों को कैंसिल करके कोई भी एक वैल्यू पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। तो V2 इक्वल्स टू क्या आएगा, V2 इक्वल्स टू कॉस इधर चला जाएगा तो कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो V1 कॉट थीटा आ जाएगा। देखो, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, सही है। तो ओमेगा निकालना आसान पड़ेगा, अगर आपने वैल्यू निकाल लिया तो ओमेगा किसी में एक को डिवाइड कर दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इसके अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन है तो ओमेगा आपने निकाल लिया, ओमेगा आप निकालोगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा R ओमेगा, चलो ठीक है, ओमेगा जो भी है उसको मैं यूज करने आपको सिखा दूंगा, पर मैं कहना चाहता हूं कि ये अगर IA/OR है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो निकाल के रख लेते हैं, किसी और क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको ये सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, ये R की जरूरत पड़ेगी, जो R सेंटर ऑफ मास होता है, और ये परपेंडिकुलर होगा। तो देखो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, सोचो तो, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है। ठीक है, अगर मैंने इसको और इसको भी सेम बोल दिया, इन दोनों को भी सेम बोल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। सही है, स्क्वायर बन जाएगा, है ना, कि अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है तो ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है और ये डायगोनल है तो ये भी इसका डायगोनल होगा, क्योंकि राइट एंगल पे बन रहा है। देखो, ये राइट एंगल पे ही बनेगा हर बार, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल का ये आधा होता है, L/2 हो गया। तो R सेंटर मास की वैल्यू क्या है, L/2, ये हमेशा आएगा, L/2 आएगा। ठीक है, इसको, इस चीज को प्रूव करने का मैं आपको ये भी दिखा सकता हूं कि इसकी वैल्यू यहां से यहां की वैल्यू थीटा के इंडिपेंडेंट होगी, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये
चाहे जो भी थीटा होगी, आई ओ आर का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से L/2 ही आएगा हमेशा। इसको मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगा आगे। पर अब आई सेंटर ऑफ मास पता चल गया, तो आई ए ओ आर को आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर से। तो आई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ml²/12 होता है, ml²/12, और L की वैल्यू ये D हो गई ना, तो ये L/2 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो वही हो गया ना कि वन ऑफ द एंड्स वाला हो गया, तो ml²/3 हो गया। तो आई ए ओ आर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/3 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक बात सुन लो, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपने निकाल लिया तो प्योर इसके अबाउट क्या होगा, रोटेशनल मोशन। तो प्योर इसके अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर कभी किसी पर्टिकुलर थीटा पे आपसे पूछा जाए कि कितनी उसकी वेलोसिटी होगी या एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो उस समय ये आई की वैल्यू बहुत काम की होगी। ठीक, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, इसको स्क्वायर बनाकर, इसको वर्गाकार मानकर मैंने इसको बता दिया कि लेंथ ऑफ डायगोनल इसकी आधी होती है। अगर ये वर्गाकार नहीं है, जैसे आप समझ लीजिए थीटा कहीं ऐसे बन गया है तो वर्गाकार नहीं आ रहा है, तो तब आपको लगेगा कि शायद वो L/2 नहीं आएगा। पर मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ, किसी भी थीटा पर वो थीटा के इंडिपेंडेंट ही रहेगी डिस्टेंस। मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, उसको लिख लीजिए। तो इसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए किसी भी थीटा पर ये ऐसे है, कुछ इस तरह से, है ना। तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो रेक्टेंगुलर है। तो वैसे आपको रेक्टेंगुलर का भी पता होना चाहिए कि ये लेंथ ऑफ डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। खैर, मैं आपको वैसे भी प्रूव करके दिखा देता हूँ। ये इसका आई ए ओ आर है, ये इसका आई ए ओ आर है, ये हो गया आई ए ओ आर। ठीक है, ये एंगल मैंने थीटा लिया है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसके सेंटर से आप सेंटर से इसके लेते हो, तो सेंटर इसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ठीक है, मैं ऐसे ले लेता हूं, ये 90 डिग्री वाला है, ये 90 डिग्री ही है। ठीक है, कि रेक्टेंगल और चाहे जो भी हो, मतलब मैं यहाँ से एक राइट एंगल ड्रॉप कर रहा हूँ, ये इसका सेंटर से ही पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से। तो ये मेरे लिए आर है, ये मेरे लिए क्या है, L/2 है, ये L/2 है। ठीक है, तो इसके सामने वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ, तो ये हो जाएगा, ये 90 में से 90, ये थीटा हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ L/2 है, ये L/2 है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ क्या होगी। तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए ये थीटा है, इसको ले लेते हैं थीटा, सही है। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, L sin थीटा, कंप्लीट L sin थीटा, मैंने कंप्लीट ले लिया इसको, सही है। अब सुनो, मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, एक ट्राइंगल है, एक 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, हाँ, और ये R है, ये L/2 है, और ये क्या है, ये है L sin थीटा है। ठीक, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, कोसाइन रूल लगा देता हूं। इसमें क्या करूंगा, कोसाइन रूल लगा लूंगा, कोसाइन, क्योंकि आपको एंगल पता है और साइड्स पता है। तो कोसाइन रूल से आप क्या बोल सकते हैं, कोसाइन रूल याद है आपको, कोसाइन रूल ऐसे कहता है, ये एंगल A है, ठीक, इसका साइड ये A है, ये B है, इसका साइड B है, ये C है, ये C, इसके एंगल C है, ये A एंगल है। ठीक है, तो इसमें A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC cos A, जो साइड लेते हो उसके साइड वाला एंगल होता है ना। यही रूल मैं लगाने वाला हूं। क्या R मुझे निकालना है, तो R स्क्वायर, इसके सामने एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू L/2 का स्क्वायर प्लस L sin थीटा का स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा। सॉरी, प्लस नहीं होता, यहाँ पे माइनस होता है, इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, ठीक है ना। आइए, तो यहाँ पे माइनस होता है, इसके फॉर्मूले में ही माइनस होता है, तो यहाँ माइनस कर लीजिए ठीक से। अब देखो इसको cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, एल स्क्वायर एल बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 2 कैंसिल, ये एल एल क्या बन गया, एल स्क्वायर, और ये साइन, और ये भी साइन थीटा बन चुका है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आर इक्वल्स टू एल बाई 2 आ गया। तो मैं यहां से भी प्रूव कर रहा हूं कि थीटा पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। कौन नहीं करता डिपेंड, डिस्टेंस ऑफ IAOR फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस इस पूरे रॉड की लेंथ की हाफ हो गई, ठीक है, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल होता है, चाहे जो भी एंगल हो, IAOR से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हमेशा लेंथ के हाफ होगी। तो देखिए एक कंसेप्ट इस पर जो मैंने आपको बताया है, उस पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। क्या क्वेश्चन है, अगर आपको IAOR पता है तो बहुत आसान हो जाता है इस सवाल का जवाब देना। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर इस A पॉइंट की वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री पर है, अगर ऐसा है कुछ, और इसकी लेंथ 10 मीटर है, तो बताइए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। तो वेलोसिटी या स्पीड, चलो वेलोसिटी ले लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री क्या होगी, है ना, ये फाइंड करना है आपको। 53 डिग्री पर C की वेलोसिटी पता करनी है। तो देखिए इसमें दोनों ही है ना, ओमेगा भी है और V भी है, तो उस तरह से आप ग्राउंड फ्रेम से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको सॉल्व करना। इसीलिए इस टाइप के सवाल के लिए ही IAOR बना है। तो आपको पता है इसका IAOR कहाँ होता है, बिल्कुल इसके यहाँ पर होता है, परपेंडिकुलर पे होता है, सही है। अच्छा, इसके अबाउट ओमेगा अगर मैं निकाल लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मैं यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जानता हूं क्या होता है, तो बस इसकी ओमेगा RC कर देंगे, काम हो जाएगा। समझ रहे हो। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा इस R के लिए तो सेम ही होगा, तो वेलोसिटी ऑफ A इज ओमेगा इंटू RA, इसको मैं RA लिख देता हूं। और RA की वैल्यू क्या है, ये 53 है, ये भी 53 है, इसके सामने साइन होता है, तो L साइन 53 डिग्री। तो ये कितना है बच्चों, 16 है, ये ओमेगा निकालना है, और ये L साइन 53 होगा। तो L साइन 53 की वैल्यू क्या है, L साइन 53, साइन 53 कितना होता है 0.8, तो ये चला गया तो 2 आ गया, ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। RA यहां से डाल रहा हूं। तो फिर VC कैसे निकालेंगे, VC होगा ओमेगा RC। अब RC की वैल्यू मुझे पता है, RC की वैल्यू क्या है, RC की वैल्यू L/2 है, ठीक है, L/2, इसीलिए मैंने वो कैलकुलेट करके आपको रखवा दिया था। तो कितना हो गया, 2 इंटू
10/2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कब होगा? जब ये 53 डिग्री होगा। तो देखो कितना आसान हो गया सवाल को सॉल्व करना। तो इसीलिए मैंने ये IAOR का कंसेप्ट आपको बताया, ठीक है। तो इससे काम आसान हो जाता है। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब क्या है कि यहाँ फिर से दो दीवार के बीच में एक लकड़ी रखा हुआ, मतलब वही छड़ी रखी हुई है जो ऐसे है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब ये बिल्कुल इसके कांटेक्ट में था, ठीक। इसको हल्का से ऐसे पुश कर दिया गया है ना, इसको ऐसे ऐसे इधर हल्का से ऐसे झटका लगा दिया गया। तो यहाँ पे कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो आगे बढ़ने लगेगा, तो ये आगे बढ़ने लगेगा और ये नीचे आने लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब ये थीटा एंगल बना रहा होगा ऐसे, ऐसे जब ये थीटा एंगल बना रहा होगा यहां से, उस समय आपको बताना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। IAOR के अबाउट इसके बाद बताना है क्या होगी। तो सबसे बढ़िया क्या करेंगे आप, IAOR निकाल लेंगे, है ना। ये इसकी IAOR हो गई, ठीक है। तो जब ये थीटा एंगल बनाएगा उस समय आपको बताना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी आपने निकाल लिया तो आप वेलोसिटी भी बता सकते हैं। एक्चुअली मैं एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा हूं आपसे, पर ये वेलोसिटी पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी की भी वेलोसिटी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिए तब तो आप पूरी कुंडली निकाल दोगे किसी का भी, है ना। तो इसके अबाउट ओमेगा निकालने के बाद आप इस पॉइंट की किसी की भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो सोचिए इसको करने का और कोई मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर IAOR के कंसेप्ट से करोगे तो बहुत आसान होगा। तो इसमें एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। ये स्मूथ है हर जगह, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, ठीक। तो इसको जब थोड़ा सा हल्का पुश दोगे तो ये नीचे ये खिसकने लगेगी, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और रेफरेंस मान लिया मैंने इसको, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर है, और फाइनली सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा L/2। तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल, U फाइनल प्लस K फाइनल। तो U इनिशियल क्या होगा, mg L/2। K इनिशियल आपने जस्ट छोड़ा था, U फाइनल। अब देखिए ये वाला हाइट लोगे आप, सही है। तो थीटा के सामने ये वाला L/2 है, थीटा के सामने L/2 साइन थीटा होगा। तो mg L/2 साइन थीटा, mg L/2 साइन थीटा, क्योंकि ये L/2 साइन थीटा है, ठीक। प्लस K फाइनल, K फाइनल होगा हाफ I⍵²। में IAOR के अबाउट प्योर रोटेशन मान लिया, सही है। तो इसको कंजर्व करना बहुत आसान पड़ेगा। तो इसको इधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, mg L/2 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। और इधर क्या होगा बच्चों, हाफ I। अब इसके अबाउट I तो मैंने पहले निकाल रखा है ना, तो इसीलिए मैंने कैलकुलेट करवाया था। तो ये आ जाएगा ml²/3 इंटू ω²। तो m कैपिटल होगा, कैपिटल M। तो यहां से ml, m और l कैंसल, 2 और 2 कैंसल, 3 चला गया इधर। तो 3g बाय l नीचे आ गया, बाय l, ठीक। का पूरे में रूट डाल दीजिए। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का रूट। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। किसके अबाउट, IAOR के अबाउट। तो अगर ओमेगा आ गया तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस थीटा पे। ये वाला वैल्यू क्या होगा, L साइन थीटा। तो L साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा।
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछा जाए तो ये पता है आपको क्या होता है, हमेशा L/2 होता है, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इसको L/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो बच्चों ये था IAOR की कहानी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों मैंने इस चैप्टर में आपको कोशिश किया था कि पूरे चीज को कंसेप्चुअली आपके सामने पेश करूं, ठीक है। आई होप आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर की रिवीजन करनी की बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक वाइज छोटे छोटे चीजों में बांट कर इसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए थ्योरी के साथ रख के, ठीक है। ये एंटायरली डिफरेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, IAOR। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स मोशन हो रहा हो, दोनों हो रहा हो, रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। तो उसको प्योर रोटेशन में लाने के लिए मैंने एक एक्सिस ढूंढ के निकाला, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब आपसे अलविदा लेता हूं मैं इस चैप्टर के थ्रू। तो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन साइनिंग ऑफ, अविनाश किशोर, एवियन सर, बाय। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।